ही देंगे। जैसे ही हमारे मुख्य अतिथि महोदया का आगमन होगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं रेणुका हार में आप मन के मोर यूट्यूब चैनल हार में सीजी ब्लॉग में स्वागत है। संगवारी हो, आप मन कैसे हो? आशा करता हूँ कि मस्त हो, स्वस्थ हो। संगवारी हो, आज गण सिंह जी के शहादत दिवस के अवसर में आज आदिवासी संघ के मन पारिवारिक सम्मेलन कार्यक्रम आज रखे गए हैं। तो मैं ओका लिए फाइनली तैयार हो चुके हम आदिवासी लुक में, तो आप मन देख सकत हो। तो वहीं अभी कार्यक्रम में जाना है संगवारी हो, तो आप मन मस्त बने रहो मोर ब्लॉग वीडियो में। हमार बांदे में आदिवासी संघ के पारिवारिक सम्मेलन कार्यक्रम है, तो आप मन ला वो सब दिखाऊँ हूँ, तो मस्त बने रहो संगवारी हो। मिलता हूँ वहीं पे आप मन से। प्रकाश चौधरी जी, प्राचार्य हायर सेकेंडरी PV 89। श्री सुंदरलाल साहू जी, व्याख्याता हायर सेकेंडरी स्कूल PV 89। श्री JR सोरी जी। साथ ही निवेदन चाहूंगा, जितने भी हमारे साथी जो बाहर खड़े हुए हैं, कृपया आप सभी पंडाल के अंदर पंडाल पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। जितने भी हमारे साथी, जितने हमारे भोजन व्यवस्था के लिए साथी हैं वो रहेंगे। साथ में जो शेष जो हमारे साथी जो बाहर खड़े हैं, उनसे चाहूंगा कि अपनी उपस्थिति मंच तक प्रदान करेंगे। श्री राजेश खरे जी, श्री कोटपरिया सर जी, आपसे भी चाहूंगा, आइए आइए महाकंडे सर। गैन सिंह की, वीर शहीद गैन सिंह की, वीर शहीद गैन सिंह की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। बहुत ही सुंदर ढंग से आज की कार्यक्रम का शुभारंभ होता हुए हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के कर कमलों में आज का यह मंच बांदे कॉलोनी में सजा हुआ। जो आज के अतिथि हैं आदरणीय श्री प्रकाश ध्रुसर जी, आदरणीय श्री प्रकाश चौधरी सर, आदरणीय श्री जयराम सोरी जी, साथ ही साथ शहीद वीर नरेंद्र सिंह और हमारे छत्तीसगढ़ महातारी के सहायता में पूजा अर्चना के साथ आज सुंदर ढंग से कार्यक्रम संपन्न होता। पुनः आप सभी का तहे दिल से आदिवासी कर्मचारी प्रकोष्ठ इकाई बांदे की ओर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। जितने भी कर्मचारी बंधु बाहर तरफ होंगे या हॉस्टल के जो बच्चे हैं वो बाहर में होंगे, तो मंच वर्षों बाद फिर आज ये मौका आया है। रिश्तों ने फिर से दिलों को गले लगाया है। वर्षों बाद फिर आज ये मौका आया है। रिश्तों ने फिर से स्नेह अपार, दादा दादी की आंखों में स्नेह अपार, माँ बाप के चेहरे पर संतोष का प्रकाश, भाई बहन की नोकझोंक, बच्चों की किलकारी, हर कोना मोहब्बता संगम, मोबाइल से दूर दिलों का यह संगम, यादों में बदल रहा हर छोटा सा लम्हा। जो दूर थे आज सब पास आ गए, जो दूर थे आज सब पास आ गए। रिश्तों के टूटे धागे फिर से जुड़ गए, जो दूर थे आज सब पास आ गए। रिश्तों के टूटे धागे फिर से जुड़ गए। ऐसे ही बना रहे यह प्रेम और पहचान। परिवार ही है जीवन की सबसे बड़ी शान, परिवार ही है जीवन की सबसे बड़ी शान। मिलते जीवन की सार, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सभी का उत्साहवर्धन और आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने अपने अमूल्य समय निकाला। खुशबू में जन्मा, साहस जिसका श्रृंगार बना, अन्याय के आगे न झुका, वीर गैन सिंह तलवार बना,
सच की राह पर अडिग खड़े आंधी तूफान सहते गए, मातृभूमि की आन के खातिर हंसते हंसते बलिदान किए। का साया मन में था, न लोक में पक्ष में मोड़ा था, नायक बन इतिहास रचा, जब शीश तिरंगे से जोड़ा था। आज भी गूंजता नाम तेरा, दिल में ज्वाला जगाता है। वीर शहीद गैन सिंह जी, भारत तुझ पर गर्व जताता है, भारत तुझ पर गर्व जताता है। इन्हीं भावनाओं के साथ जोर से जयकारा करेंगे। श्री गैन सिंह की, श्री गैन सिंह नायक की। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे क्योंकि हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय सुश्री राजेंद्र कुड़बी सरपंच ग्राम पंचायत सावेर पहुंच चुकी है। तो चलिए आज एक बार पुनः उनका हार्दिक स्वागत है और अभी राज्य गीत होना है, तो आप सभी तैयार रहेंगे। परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान। राज्य गीत शुरू करेंगे, शुरू कर। अर्पण पैरी केदार महानदी है अपार, इंद्रावती पखरे तोर पैया, माहू पावे पर तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सोहे बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने तोर नैना, सुनहा गाने के संग लुगड़ा के हरियर रंग, तोरे बोली जैसे सुगर नैना, अजरा तोरे बुलावे पूरा भैया, माहू पावे पराऊ तोर भैया। जय हो छत्तीसगढ़, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। माता जी की, छत्तीसगढ़ माता जी की, भारत माता की, भारत माता की। सभी लोग अपने स्थान पर आदरणीय अनुसूचित जनजाति इकाई कर्मचारी प्रकोष्ठ बांधे श्रीमती उषा कोटी जी, श्रीमती मीना किरण हुए जी, आप अपनी उपस्थिति मंच पर देंगे और मंचासीन होकर इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे। स्वागत में सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे। साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे अतिथि आदरणीय श्री सुंदरलाल साहू सर जी। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्री बंसीलाल कोमरे जी। आप जहां भी हैं आकर के हमारे अतिथि का स्वागत करें। यदि सर उपस्थित नहीं होंगे तो उनके जगह तेजराम राणा सर जी आएंगे और हमारे अतिथि का स्वागत करेंगे। श्री प्रवीण नायक जी
आप आएंगे और हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री सुंदरलाल साहू जी का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ हमारे अतिथि आदरणीय श्री प्रकाश गुरु के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्री किलेन भुआरी जी। आप आकर के हमारे अतिथि प्रकाश गुरु सर जी का हल्दी चावल विक्रम के साथ गम से मिठाई गाने में बच्ची रखने के लिए हमारे और अगले अतिथि हैं आदरणीय श्री जयराम सोरी सर जी वन विभाग से। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्री महेंद्र नाथ जी। आप आएंगे और सोरी सर जी का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ हाँ हमारे देश के लिए परिया सर जी का आमंत्रित श्रीमती उषा कोरटे जी। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती रेणुका फार्मे। आप आएंगे और हमारे दीदी उषा कोरटे जी का स्वागत करेंगे। ताली बजाते रहो। साथ ही साथ हमारे बीच अतिथि हैं भीम सिंह बुआरे जी। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री यशवंत ठाकुर जी। आप आएंगे और हमारे बीच अतिथि हैं आदरणीय राजेश सर जी। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्री कला सुचंडी जी। आप आएंगे और हरे सर जी का तिलक लगा करके गमछे से स्वागत करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं ग्राम पंचायत सागर के सरपंच महोदय सुश्री राजीव कोड़ोपी। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भुआरे मैडम। मैडम आप आकर के कोड़ोपी मैडम का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार ताली हो जाएंगे हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय आदरणीय श्री मनीष नेताम जी थाना प्रभारी थाना बांधे पहुंच चुके हैं। सर जी का तहे दिल से स्वागत है। आए आप हमारे मंच को शोभा बढ़ाएं। बहुत ही गरिमामय हमारा मंच लग रहा है आपकी उपस्थिति से और आपके सानिध्य में हमारे यह कार्यक्रम संपन्न होता हुआ वीर शहीद ज्ञान सिंह शहादत दिवस का मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री केशव मार्गन सर जी, अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति कर्मचारी इकाई प्रकोष्ठ बांधे। आप आकर के सर जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे बीच अतिथि उपस्थित हैं श्रीमती रीमा सेता मैडम। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती उर्वशी नाग जी। आप आए और रीमा सेता मैडम जी का हल्दी चावल टीका के साथ में स्वागत करेंगे। स्वागत की अगली कड़ी में मैं हमारे अतिथि हैं हमारे दीदी श्रीमती किरण धुरे, श्रीमती ईश्वरी गुरु मैडम। आप आकर के मैडम जी का स्वागत करेंगे। ईश्वरी गुरु के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती जागृति ठाकुर। आप आकर के मैडम जी का स्वागत करेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सीपी। आप वे तैयार रहेंगे और आज के स्वागत के पश्चात अतिथियों के लिए उनका खास महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है और उनके पावन धराधाम में हम यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इसलिए
इस पावन धराधाम को सादर प्रणाम है, सादर नमन है। और ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी माता पिता बहनें, हमारे कर्मचारी साथी बंधु, साथ ही साथ छात्रावास के बच्चे और आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। गाय सुस्वागतम सासों की सरगम गाय सुस्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सासों की सरगम गाय सुस्वागतम। जोरदार ताली बजाएंगे। स्वागत गीत प्रस्तुत किए आपके कदमों से रोशन। मुस्कान के साथ स्वीकारे हमारा प्रणाम, मुस्कान के साथ स्वीकारे हमारा प्रणाम। दिल से कहते हैं आपका स्वागत है, सलाम, आपका स्वागत है, सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का। ज्ञान की ज्योति अनुभव की पहचान, ज्ञान की ज्योति अनुभव की पहचान। आपके सानिध्य से बढ़ेगा हमारा मान। हृदय की गहराइयों से करते हैं अभिनंदन, हृदय की गहराइयों से करते हैं अभिनंदन। आपका आगमन बने इस आयोजन की शान, आपका आगमन बने इस आयोजन की शान। जोरदार तालियों के साथ में अतिथियों का स्वागत करेंगे पुनः आयोजक समिति आदिवासी कर्मचारी प्रकोष्ठ इकाई बांदे। इन बच्चों को 200 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। जोरदार ताली के साथ में इनका उत्साहवर्धन करेंगे। बहुत ही बढ़िया स्वागत गीत। अब अगली कड़ी में और जो बच्चे स्वागत गीत प्रस्तुत किए थे वे आ जाएंगे और हमारे गांव के डोंगर की, गांव के डोंगर की। तो आज शहीद ज्ञान सिंह जी के शहादत दिवस एवं पारिवारिक मिलन समारोह कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस आयोजन समिति आदिवासी कर्मचारी प्रकोष्ठ बांदे की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुश्री राजीव कुड़ुपी जी सरपंच साहब उपस्थित है। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में श्री प्रकाश ध्रुवेश्वर जी, श्री मनीष नेताम जी थाना प्रभारी बांधे, श्री प्रकाश चौधरी सर, श्री सुंदरलाल साहू जी, श्री जे.आर. सूरी सर और श्री मार्गन सर। साथ ही महिला प्रकोष्ठ में हमारे विशेष अतिथि के रूप में श्रीमती उषा कुरेटी जी, श्रीमती लीना सेवता जी और विशेष अतिथि में श्री राजेश खड़े सर, श्री भरद्वाज सर, कुरुपी सर, श्री द्वारका प्रसाद सुधाकर जी। आप सभी का इस मंच में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। यह उद्देश्य आज के इस शहादत दिवस के अवसर पर हमारे परलकोट के अपनी एकता और अखंडता बनाए रखने में, क्योंकि आगे चलकर हमारी जो पीढ़ी है उन्हें हमें सिखानी है और उन्हें आगे उच्च शिक्षा प्रदान करते हुए अपनी संस्कृति है। और अगले उद्बोधन के लिए मैं आप सभी के जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करूंगा मनीष नेताम सर जी को, थाना प्रभारी बांदे। आइएगा सर।
जोरदार एक बार पुनः ताली बजाएंगे। बोल बुढ़ाने की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सगा समाज और तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज का यह जो कार्यक्रम वीर शहीद ज्ञान सिंह के शहादत दिवस को हमारे बांदे क्षेत्र में आप सभी को एकत्रित कर एक साथ एक मंच पर इकट्ठा किए हैं। आज का दिन बहुत ही पावन और हर्ष का दिन है। आप सभी जानते हैं लंबे समय से जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, आदिकाल से आदिवासी ही इस धरा इस सृष्टि पर रहते आए हैं। साथ साथ जब से इस सृष्टि में मानव जाति का प्रादुर्भाव हुआ है, इस जगह को इस सृष्टि को बचाए रखने के लिए हमारे सगा समाज, हमारे वीर शहीद, वीर योद्धा, देवतुल्य बहुत से ऐसे सम्माननीय सामाजिक कार्यकर्ता ने समय समय पर अपना बहुमूल्य समय, योगदान, बलिदान और अथक प्रयास किया है इस सृष्टि को बचाए रखने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए, सभी को एकजुट करने के लिए। ठीक उन्हीं में से एक उदाहरण आज इस मंच के नीचे हम बैठे हैं। वीर शहीद ज्ञान सिंह की स्मृति दिवस पर आप सभी जानते हैं, वीर नारायण सिंह जी के बारे में भी जान रहे हैं। वो भी पूर्व के दौर में अंग्रेजों के क्षेत्र में उन्होंने भी अथक प्रयास किया। परलकोट क्षेत्र में महाराष्ट्र से लगा हुआ हिस्सा था। उस समय हमारे ज्ञान सिंह जी ने यहाँ के कला, संस्कृति, सभ्यता, आदिवासी परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शस्त्र विद्रोह भी करना पड़ा उन्हें। आज का दौर चूंकि अब शिक्षित, सामाजिक और व्यवस्थित हो चुका है, भारत जो है, भारत के साथ साथ हमारा छत्तीसगढ़, भारत के बनाए हुए संवैधानिक सरकार ने, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने समय समय पर भारत संविधान के बन रहे अनुरूप हमको शिक्षित, सामाजिक और हक अधिकार के लिए बहुत सारे ऐसे कानून लाए हैं जिनको हमें आवश्यकता है कि उन कानूनों को अमल कराने के साथ साथ जो भी वंचित हैं या जिनको जिन अधिकारों की आवश्यकता है उनको उनके अधिकार के प्रति जो शिक्षित वर्ग है, नौकरी पेशा वर्ग है, जो उनकी बातों को सही जगह पर सही माध्यम से पहुंचा सकते हैं, व्यवस्थित रूप से, संगठित रूप से, न कि रैली, धरना या जैसे पहले के समय में करते आए हैं, वैसा नहीं, बहुत अच्छे तरीके से रखें और हक अधिकार को हमारे जो वंचित, शोषित और सामाजिक पीड़ित भाई हैं उनको दिलाने के लिए प्रयासरत रहें। मैंने पूर्व में भी कहा था, भारत सरकार ने ग्राम सभा को बहुत मजबूत बनाया हुआ है, ग्राम पंचायत को बहुत मजबूत बनाया है। हमारे सारे अधिकार उन पर दिए हुए हैं। हमको जो चाहिए हम ग्राम पंचायत के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव बनाएं और जो भी विभाग, संबंधित विभाग है, उन पर पत्राचार करें और उसका लाभ जिन लोगों को मिलना चाहिए, जिन गांव में मिलना चाहिए, जिन पंचायतों में मिलना चाहिए, उनको दिलवाएं। अभी के दौर में पुरातन समय से जो चला आ रहा है परंपरा, कुछ उन परंपराओं को हमारा सगा समाज छोड़ नहीं पाया है। मैं चाहूंगा कि जब तक जो है हम अपने समाज को शिक्षित नहीं करेंगे, नशाखोरी से दूर नहीं होंगे, नशा मुक्त समाज नहीं दे पाएंगे, तब तक जो है हम संगठित, व्यवस्थित और अच्छा समाज नहीं बन पाएंगे। इसलिए कि आज भी जब आप अंदरूनी क्षेत्रों में जाएंगे तो अधिकतर लोग जो है
दूसरा, एक और महत्वपूर्ण चीजें हैं, हम बाजार में जाते हैं अपने बच्चों के लिए खिलौना, कपड़े, अन्य चीजें लाते हैं। जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं, सरकार ने सभी को शिक्षा की व्यवस्था बेहतर कर दिया हुआ है। हर गांव में, आसपास में बेहतर शिक्षा व्यवस्था सरकार ने बनाया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जब जब आप मार्केट जाएं या बड़े शहर में जाएं, अपने बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता पुस्तक, सामान्य ज्ञान की पुस्तक लाएं, उनको दें, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। आप प्रेरित करेंगे, बच्चा अवश्य पढ़ेगा उसे। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा समाज को सुधार सकता है। अगर हम शिक्षित नहीं रहेंगे, संगठित नहीं रहेंगे, शिक्षा को अपना आधार नहीं बनाएंगे, तो हमें टूटने में और तोड़ने में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो आप जो है समाज को शिक्षित करिए, संगठित रहिए। अपने बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा की बुक्स प्रदान करें, जिससे वो पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मैं चाहता हूं, और जो भी बच्चे पढ़ेंगे वो देश के कर्णधार बनेंगे, देश को चलाएंगे, हर उन मुकाम पर पहुंचेंगे जहां वो चाहते हैं। वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, छत्तीसगढ़ के अलावा देश के विभिन्न जगहों पर अपनी सेवा देंगे। इनका प्रथम पायदान होता है माता पिता। हम सोचते हैं कि शिक्षक जो है शिक्षा देता है, लेकिन हर बच्चे का नींव और आधार माँ बाप से प्रारंभ होता है। आप जैसा सपने उनको दिखाएंगे, जैसा सोच उन पर निर्भर उनको दिखाएंगे, जैसा सोच आप उन पर डेवलप करेंगे, आपका बच्चा निश्चित ही उस दिशा में आगे बढ़ेगा। आप जब भी अपने बच्चों को कभी लेकर जाते हैं, जैसे पखानजूर लेकर चले गए, कांकेर लेकर चले गए, आप उनको दिखाइए बार बार। कलेक्टर, जिला कलेक्टर का कार्यालय है, उनको दिखाइए। पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है, उनको दिखाइए। तहसीलदार सर का कार्यालय है, एसडीएम सर का कार्यालय है। या जब बड़े शहरों में जाते हैं, मुख्यमंत्री जी या जितने भी मंत्री हैं, ऐसे जगहों पर उन्हें ले जाएं। हम जो है पिकनिक स्पॉट के रूप में अन्य जगहों पर घूमते हैं। जब हम जो है प्रेरक व्यक्ति को दिखाएंगे, मिलाएंगे या उनके कार्यालयों में ले जाएंगे, तो बच्चे निश्चित ही वैसा बनने की ललक उनमें आएगी और वैसा बनने के लिए प्रयासरत रहेंगे। भारत सरकार ने बहुत सारे संवैधानिक अधिकार दिए हैं, आप सभी जानते हैं। समय समय पर आयोजन होते रहता है, मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आज के सगळे समाज को कहना चाहूंगा कि जितनी भी सरकार ने हमारे लिए व्यवस्थाएं बनाई हुई है, चाहे पैसा कानून है, ग्राम सभा है, वन अधिकार है, या अन्य जो भी चीजें बहुत सारे हैं, ठीक है, उन चीजों के लिए प्रयासरत रहें, बहुत अच्छे रूप से, संगठित रूप से। क्योंकि देखिए, हम भीड़ के रूप में जाएंगे तो अधिकतर क्या होता है कि हमें अलग दृष्टि से देखा जाता है। बाकी ठीक है, बस इतना कहता हूं। बाकी फिर और कभी मुलाकात होगी तो बाकी बातें करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने अपने उद्बोधन में एक महत्वपूर्ण बिंदु कहा, नशा मुक्त समाज बनाने की ओर एक बेहतरीन बात रखी। वाकई आज सभी इस बात से हम सब अवगत हैं कि आज हर समाज, केवल एक समाज नहीं, लगभग हर समाज जो है, युवा वर्ग ज्यादा नशा में डूबते जा रहा है और अपना जो कैरियर है वो पूरा बर्बाद करते जा रहा है। तो अतः हमारे थाना प्रभारी जी ने इस बात को अपने उद्बोधन के माध्यम से कहने का प्रयास किया कि हम केवल अपने हमको अपने समाज को नशा मुक्त समाज बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे और शिक्षित बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। साथ ही चलिए
और इस सुंदर नृत्य के पश्चात उद्बोधन की मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्री प्रकाश ध्रुव सर जी, आप आए और आज के पारिवारिक मिलन समारोह साथ ही साथ वीर शहीद गैन सिंह शहादत दिवस में अपना उद्बोधन। धन्यवाद। सलाम सर जी। बोलिए भारत माता की। मैंने पहले भी कहा था जय बुलाना है दोनों हाथ। भारत माता की। बोलिए भारत माता की। हाथ उठा के बोलने से यहाँ की ऊपर सर्वप्रथम मैं अमर शहीद गैन सिंह नायक जी को सादर नमन करता हूं। आज हम उनके ही जन्म स्थली साथ ही साथ इस कर्म स्थली को मैं नमन करता हूं। उनके ही बदौलत आज हम इस मंच पर बैठे भी हैं और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुश्री बहन मानी कोड़ोपी जी, भाई मनीष नेताम जी, बड़े भाई प्रकाश चौधरी जी, भाई सुंदरलाल साहू जी, साथ ही साथ उपस्थित समस्त मातृशक्ति पितृशक्ति, मैं आप सभी को भी थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। जरूर हम अपनी संस्कृति तो ख्याल रखना है, लेकिन साथ साथ जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। आज ये आमंत्रित किया, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं भी बांधे छोड़कर गया हूं। अभी भी मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन मैं बांधे हूं ऐसा लग रहा है। पिछले दिनों यहाँ बैडमिंटन का प्रतियोगिता हुआ था, तो काफी अच्छा वहां लाइव मैच मुझे देखने मिला। तो वहां उससे भी मुझे लगा कि वाकई मैं बांधे में ही हूं और आप सभी का प्यार मुझे हमेशा मिलता रहेगा। बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहेगा। तो मुझे कहीं भी नहीं लगता कि मैं बांधे में नहीं हूं और हमेशा जो भी कार्यक्रम हो, चाहे सर्व समाज का, किसी भी समाज का आमंत्रित करेंगे, मैं जरूर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। साथ ही साथ मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं और समय को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री प्रकाश ध्रुव सर जी, आपने अपना बहुत ही अच्छा उद्बोधन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मनकू सलाम जी को, जिन्होंने मुझे कुछ यहाँ आप सभी के सामने बोलने के लिए आमंत्रित किए हैं। सम्मानित मंच में उपस्थित सम्मानीय अतिथिगण, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ महतारी के श्री चरणों में नमन और इस परलकोट क्षेत्र के जमींदार जिनके आज शहादत दिवस हम सभी मनाने के लिए उपस्थित हुए, ऐसे भाऊ गैन सिंह जी के चरणों में सत नमन। साथ ही साथ हमारे सोना खान के वीर शहीद वीर नारायण सिंह जी को भी नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी सज्जन वृंद, मातृशक्ति माताएं बहनों, हमारे अधिकारी कर्मचारी, जितने भी साथीगण आए हुए, गांव के गणमान्य नागरिक और साथ ही साथ यहाँ उपस्थित प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी के श्री चरणों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और एक आभार और धन्यवाद कि इस मंच पर हमें आप लोगों ने बुला करके, इधर उधर सबका ध्यान जा रहा है। श्रोता को बोलने में मजा तब आता है जब, वक्ता को बोलने में मजा आता है जब श्रोता थोड़ा सुनने के लिए आतुर हो। तो मैं चाहूंगा सभी का ध्यान इधर थोड़ा रहे। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की।
वीर नारायण सिंह की, भाऊ गैंद सिंह की, रानी दुर्गावती की। और सबसे ज्यादा आप लोग अपने लिए जयकारा करिए, अपने अपने लिए जय बोलिए सब लोग। और कहते हैं सत्संग करे से कोई भोकवा नहीं होए, सत्संग करे से कोई भोकवा नहीं होए, और ताली बजाए से लकवा नहीं होए। तो ताली बजाइए जोरदार अपने लिए, बढ़िया एक क्यू प्रेशर हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप सभी जानते हैं, हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। नमन करे इस मातृभूमि को, नमन करे आकाश को, नमन करे इस मातृभूमि को, नमन करे आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को, निर्मित इस इतिहास को, निर्मित इस इतिहास को। ये इतिहास है दोस्तों जो हमें यहाँ बताती है कि हमारे इस मातृभूमि में कितने शहीद हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम सब इस स्वतंत्र भारत में जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे ही हुए हैं हमारे गैंद सिंह भाऊ जी। 1778 में इनका जन्म हुआ। आप लोगों को बताना चाहूंगा 1778 में इनका जन्म हुआ, और आज ही के दिन अर्थात 20 जनवरी 1825 को फांसी के फंदे पर झूल गए इस मातृभूमि के लिए, इस परलकोट क्षेत्र के लिए। हम जिस धरती पर बैठे हैं दोस्तों, यही है परलकोट क्षेत्र। ताली बजाइए जोरदार। इसी क्षेत्र के थे वो, कोई और कहीं के नहीं थे। और उन्हीं के जो रियासत था परलकोट क्षेत्र, उसी के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है, परलकोट कहा जाता है। हमारे बंग बंधु जो बैठे हैं उनके गांव को नाम दिया गया है पीबी विलेज, अर्थात परलकोट विलेज। एक गांव का जो नामकरण हुआ है, नंबर दिया गया है, वो परलकोट क्षेत्र कहलाता है। परलकोट क्षेत्र में होने के कारण वो गांव जो है पीबी विलेज शार्ट नेम दिया गया है। पी का मतलब है परलकोट और विलेज का मतलब है गांव। जो सितरंग जो है वो उनकी कर्म भूमि थी। हम सभी जाते हैं रंग पंचमी के दिन, हम सभी वहां मेला भराता है, वहां हम सब जाते हैं। ऐसे 5 दिन का वहां मेला लगता है। होली के बाद 5वां दिन जिसको रंग पंचमी कहा जाता है, वो उनका कर्म भूमि था। 10 जनवरी को अंग्रेज और मराठा दोनों प्रकार के सैनिकों ने परलकोट क्षेत्र को घेर करके भाऊ गैंद सिंह जी को कैद कर लेते हैं, और 20 जनवरी को उन्हीं के महल के सामने उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। ऐसे हमारे भाऊ गैंद सिंह जी हुए जिन्होंने जल, जंगल और जमीन के लिए उस समय अंग्रेजों के साथ ही नहीं, मराठा सैन्य के साथ भी उन्होंने युद्ध किया। रानी दुर्गावती गढ़मंडला में तो सिर्फ मुगलों के साथ लड़ी थी। और हमारे जो वीर नारायण सिंह जी है उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा था, लेकिन हमारे भाऊ गैंद सिंह जी है जिन्होंने मराठा सैन्य और अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। ताली बजाइए ऐसे हमारे जो इस क्षेत्र में ऐसे जन्म लिए हमारे शहीद गैंद सिंह भाऊ जी। और आप लोगों को बताना चाहूंगा, यह जो कार्यक्रम है बहुत बढ़िया कार्यक्रम, जो वीर शहीद गैंद सिंह जी शहादत दिवस और साथ ही साथ पारिवारिक जो मिलन का कार्यक्रम आप लोगों का यहाँ आयोजित हुआ है। मैं कहना चाहूंगा, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें समाज का वो काम सब किए चलो, वो काम सब किए चलो, वो काम सब किए चलो। और ये बहुत बढ़िया प्रयास भाई श्री प्रकाश ध्रुव सर जी के माध्यम से और हमारे जो आदिवासी प्रकोष्ठ के जितने भी कर्मचारी उनके माध्यम से यह जो कार्यक्रम आप लोगों को एक जगाने का, इस क्षेत्र को जन चेतना प्रसारित करने का एक अवसर प्रदान करता है। यह जो सत्संग करने का हम सभी को अवसर प्राप्त हुआ है, आप सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो आइएगा और अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि बहुत सारे और बच्चों का कार्यक्रम भी बाकी है और बहुत सारे कार्यक्रम आप लोगों का होना है। ऐसा बोलता तो मैं बहुत ज्यादा हूं, लेकिन आज ज्यादा नहीं बोलूंगा। समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साहू सर जी, आपने संक्षिप्त नहीं विस्तार से आपने हमारे शहीद गैंद सिंह नायक जी के बारे में बताने का प्रयास किया। और चलिए कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं स्कूल शासकीय प्राथमिक शाला सावेर के बच्चों से निवेदन चाहूंगा कि वे अपनी उपस्थिति मंच तक देंगे
जोरदार तालियों के बीच इन नन्हे मुन्ने ₹50 की राशि सम्मान राशि प्राप्त हुआ है और जयदत्त जी थाना प्रभारी बांदे की ओर से ₹500 की राशि प्राप्त हुई है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। साथ ही देहारी सर ₹100 की राशि प्राप्त हुई है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच सावेर की ओर से इन बच्चों को ₹100 की राशि प्राप्त हुई है। आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार ताली। जिन्हें हमें सिखा दिए वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, जागना पड़ता है, ईमानदारी से लगन से काम करना पड़ता है ताकि हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़े और उससे हमारा देश भी आगे बढ़े, मजबूत बने। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में उद्बोधन के लिए जितेंद्र भारद्वाज सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियों के आदरणीय चेतन तारम सर जी, धन्यवाद मनकुराम सलाम सर जी, और धन्यवाद प्रणाम पूरा हलवा समाज को, पूरा आदिवासी समाज को, और अपने लिए सम्मान के लिए ताली बजाइए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अपने सम्मान, अपने अधिकार के लिए आप जागरूक नहीं होगे तो कब होगे। बहुत प्रणाम करता हूं मैं ज्ञान सिंह को, प्रणाम करता हूं मैं वीर नारायण सिंह को। ये प्रेरणा आपको समाज को उत्थान के लिए, आपके समाज के जागृति के लिए, घर में बैठ के वो तो राजा राजमहल में रहते थे, उसी के महल के सामने उसको फांसी चढ़ा दी है, फिर भी अपने समाज, अपने देश, अपने परिवार के लिए शहीद हो गए। उस हलवा समाज के ज्ञान सिंह और वीर नारायण के लिए ताली बजाओ, नहीं तो आपका अपमान होगा, उसका अपमान होगा। अरे यार, आप लोगों के लिए आज आप लोग मुस्कुरा रहे हो ना, हंस रहे हो, खुशी हो, सम्मान परिवार से अच्छे से रह रहे हो, क्यों? इन्हीं के बदौलत। बहुत बहुत धन्यवाद सलाम भाई, मुझे मंच देने के लिए। मैं हमेशा मंच में आती हूँ आप लोगों के बीच में, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच में उपस्थित थाना प्रभारी जी सीताराम सर जी, ध्रुव सर जी हैं जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और मंच में जितने भी उपस्थित सगाजन हैं उनको मेरे तरफ से जय जोहार। और आज के कार्यक्रम में जितने भी उपस्थित मेरे भाई बहन हैं, माता हैं और भाई हैं, सभी को मेरे तरफ से जय जोहार, जय सेवा। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी श्रोताओं का श्रोता सुने हैं, सभी ने अपनी अपनी वाणी कही है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी जो हमारी ताकत है वो है शिक्षा। शिक्षा के ऊपर ही मैं कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम शिक्षा लेते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान के माध्यम से ही हमें किस प्रकार से कार्य करना है और अपने जीवन में कैसा सुधार लाना है, अपने समाज में कैसा सुधार लाना है, ये सभी हम सीख पाते हैं। तो मैं सभी जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, मेरे
परिवार वाले हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी से कहना चाहूंगी आप सभी बच्चे ध्यान लगाकर पढ़ेंगे। और हमारी सबसे बड़ी ताकत है शिक्षा, है ना, शिक्षा है हमारी ताकत। तो उस ताकत को बनाए रखिए और हमेशा इस ताकत को बनाए रखिए, ताकि आपको भी आज नहीं कल मंच मिले और आप तो अपने पैरों में खड़े हो, किसी के भरोसे पर ना टिके, है ना। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और इसके पश्चात मैं सभी कर्मचारी संघ को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, जो हमें इस मंच के माध्यम से एकत्रित करते हैं। उनके माध्यम से ही आज तक हम लोग मंच में एकत्रित हुए हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। अगर ये मंच में जो व्यक्ति ये सब ज्ञान लेके जाता है वो बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, है ना, मंच के माध्यम से। क्योंकि हम लोग एक एक व्यक्ति को अगर बताते हैं तो वो तो समझ नहीं पाएंगे, समझेंगे फिर भी ना समझी करते हैं। तो इस मंच के माध्यम से जितने भी श्रोता ज्ञान देते हैं उसको हमें ज्ञान को लेना चाहिए और उसके ऊपर हमें आश्रित रहना चाहिए। और मैं क्या कहूँ, आप सभी श्रोता जो भी हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए हैं, खास करके बच्चों के लिए। तो मैं बस वही कहना चाहूंगी, आप सभी संगठित रहें, इस मंच के माध्यम से संगठित रहें, एकत्रित रहें और अपना ताकत शिक्षा को दें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद दीदी। मैं धन्यवाद देता हूँ जो ऐसे प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते और सबो जन खाना के व्यवस्था करे। एक बार समिति पर जोरदार ताली बजाओ और डांस करिए, लड़का मंडा भी जोरदार ताली बजाओ। मस्त मस्त गाना बजाइए, मजाक में। जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। पिछले बार जब विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन हुआ था तो इन्हीं बच्चों ने, जब यह मंच लगा था, ऐसे डांस किए थे कि वो मंच पूरा जमीन के अंदर धंस गया था। और उसी को डरते हुए इस हमने समिति ने निर्णय लिया कि इस बार मंच नहीं बनाया जाएगा, जमीन में ही डांस किया जाएगा। इसके लिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं और पुनः धन्यवाद इन बच्चियों को, बहुत ही अच्छी इनकी प्रस्तुति रही। मैं धन्यवाद दूंगा मैडम जी को, आभार व्यक्त करूंगा उनका। पुनः सलाम सर। हायर सेकेंडरी स्कूल ये व्याख्याता है। आप है हायर सेकेंडरी स्कूल कुरेनार से, यदि उपस्थित होंगे तो आप सभी मंच पर आइए। वन विभाग से श्री किशन लाल फुआरे जी, आप भी मंच पर आएंगे। श्री रामसाय 39 वाला पुरस्कार को ले लीजिए। सारे सर जी को दे दीजिएगा। पुनः एक बार नाम लेना चाहूंगा। बुद्धेश्वर भास्कर, लंकेश कुमार कुमरा, दिलीप ठाकुर, अनिल मंडावी जी, शेखर सारे जी, बालमुकुंद मंडावी जी, परदेसी रामनाथ जी, कुशन लाल फुआरे जी, रामसाय सलाम जी, सागर मंडावी जी, श्रीमती पीलाबाई तारन।
वन विभाग से भी आ जाएंगे। सॉरी सर। या तो सलाम मैडम आप ले लीजिएगा। वन विभाग की जो पुरस्कार है सलाम मैडम को दीजिए। 3 पुरस्कार है वहाँ उनका वो है सम्मान है 3 है वन विभाग से फॉरेस्ट में। कुरेनार वाले ले लेंगे। लागी और हर साल असली मिलन समारोह मनाओ और एक से भी ज्यादा उपस्थिति आप मन के रही त और बड़ा मजा आई। और अपन जो सम्मान है वो अलग ग्रहण कर लूं। सहयोग मिलता रहेगा आपको हमारे कार्यक्रम में छोटे से जैसे भी है और ये कार्यक्रम ला आगे बढ़ाबो। हर साल ऐसे कार्यक्रम करबो साथ ही साथ छोटे मोटे वाला कार्यक्रम करथन उनमें आप मन के उपस्थिति है जैसे विश्व आदिवासी दिवस हो गए, संविधान दिवस हो गए, शहीद वीर नारायण सिंह और शहादत दिवस हो गए, शहीद वीर गण सिंह जी के भी शहादत दिवस हो गए। ये छोटे छोटे कार्यक्रम थन। यही जो मेन आज के कार्यक्रम के उद्देश्य रही से बोला बता। और यह सम्मान इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे जो अभी प्राथमिक में मिडिल में पढ़ रहे हैं वे देखें इससे प्रेरणा लें कि हमको भी आगे बढ़कर इस तरह से पढ़ाई लिखाई करना है, एक मुकाम और एक स्थान बनाना है। इन साथियों ने बस्तर ओलंपिक पर जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय में अपना बेहतरीन प्रदर्शन देकर प्रथम स्थान द्वितीय स्थान जिला स्तरीय पर प्राप्त किए और समय को ध्यान में रखते हुए बधाई देना चाहूंगा मैं हमारे तीरंदाज सतीश उइके जी, जितेंद्र भास्कर जी, उत्तम कोमरा जी, नरेंद्र खरे जी, देवेंद्र ध्रुव जी। इन्होंने संभाग जिला और ब्लॉक स्तर पर गौरवान्वित किया हमारे समाज वाले जान। हम तो आदिवासी दुनिया वाले जान हम तो आदिवासी आप सभी को बधाई। निश्चित रूप से आने वाले समय में आप लोग राज्य और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समाज और इस राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। आप सभी को पुनः धन्यवाद। 2 शब्द कहना चाहूंगा मैं। ये जो सम्मान के लिए आप सभी का सादर धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमारे तीरंदाजी ग्रुप में हमारे विशेष सहयोग के लिए एवं टीम मेट के रूप में श्री नारायण सिंह नेताम जी भी पार्टिसिपेट किए थे, तो उनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और साथ ही यह भी बताना चाहूंगा कि राज्य स्तर के लिए संभाग स्तर के लिए सतीश उइका जी का चयन हुआ था, लेकिन किसी कारणवश या ट्रेनिंग के वश जा नहीं पाए। तो धन्यवाद पुनः आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, खासकर सतीश उइका जी हमारे छोटे भाई जेहा KBKS
गोड़वाना गोटुल अकादमी से जुड़े हैं और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम में भाग लेते हैं और अपन आदिवासी समाज ला जगाए बर अच्छा शोध संगत और प्रशिक्षण लेते हैं। आज तो समय अभाव की वजह से बोले को भी मौका भी नहीं मिली, सब मंच में भी संपर्क नहीं साधिस, तो क्षमा चाहता हूं। आने वाला समय में कि हमारे अध्यक्ष बांधे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एक बार जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय श्री केशव मार्गेन जी अपन संस्कृति सजावट के साथ में यहाँ उपस्थित है, बहुत ही बढ़िया लागत है। तो ये माइक मैं सर जी को देता हूँ, एक बार पुनः एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारे अध्यक्ष महोदय जी। बार धन्यवाद। सलाम सर। सर्वप्रथम मैं छत्तीसगढ़ महतारी की पावन धरा परल कोट को नमन करूंगा। उसके बाद यहाँ हमारे मंच में उपस्थित हमारे आदरणीय थाना प्रभारी सर, बड़े भाई ध्रुव सर, सुंदर साहू सर जी और सभी बहनें, इस पावन धरा जो गैन सिंह जी का, जिस धरा पे गैन सिंह जी ने अपना आजादी की लड़ाई में लड़कर बलिदान हो गए, उस वीर भूमि में हमें आज सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। और इस कार्यक्रम में जो श्रद्धांजलि सभा है शहादत दिवस का, उसमें आप सभी परिवार मिलकर जब इस वीर शिरोमणि गैन सिंह जी का श्रद्धांजलि में पहुंचे हो तो हमें बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है कि आप हमें हमारे आदिवासी कर्मचारी प्रकोष्ठ के जो सोच है और जो ताकत है वो सभी आप लोगों की बदौलत है, क्योंकि हमें शक्ति सिर्फ हमारे संगठन से मिलता है और आप जैसे सभी परिवारों से मिलता है, क्योंकि आप सबके बिना हम ऐसा सुंदर मिलने के लिए कार्यक्रम जो वीर पुरुषों को, हम छत्तीसगढ़ के हर वीर पुरुषों का छोटा बड़ा कार्यक्रम हम करते ही रहते हैं। जिस भी जयंती हो हम हॉस्टल में जाके मनाते हैं। हमारे कर्मचारी प्रकोष्ठ का एक प्रण है कि हम जितने भी छत्तीसगढ़ के या देश के वीर हैं उनका हम स्मरण करें। और इस आयोजन पे आप का तन मन धन से जो सहयोग प्रदान किए हो, इसके लिए आदिवासी कर्मचारी प्रकोष्ठ आप सभी का सादर आभार है। और कर्मचारी प्रकोष्ठ की ओर से आप सभी सज्जनों, सम्मानीय जो हमारे पहुना हो, उनका सभी के लिए भोजन की व्यवस्था हमारे आदिवासी कर्मचारी प्रकोष्ठ ओर से तैयार किया गया है। उस प्रसाद को आप सब ग्रहण कर अपने घर जाएंगे। बस इसी के साथ मैं आप सभी का सादर आभार व्यक्त करता हूं और कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूं। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बोलो भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। सलाम सर। हाँ ओके
यार इसमें डाल कटोरी लेके खाना।
तो संगवारी हो आप मन ला पारिवारिक मिलन समारोह कैसे लगिस तो कमेंट में जरूर बताओ। और आप मन ला अच्छा लगिस हो तो लाइक जरूर करो। चैनल में नया हो तो मोर यूट्यूब चैनल हारमेसी जी ब्लॉग ला सब्सक्राइब जरूर करो। तो आज के ब्लॉग वीडियो में बस इतना ही संगवारी हो। आप मन से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, बाय बाय।